आपके ख्याल में क्या वजह है कि पाकिस्तान पीछे रह गया और पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत बहुत आगे चला गया, बांग्लादेश वो भी आगे बढ़ गया? देखो ना, वो बिजनेस माइंड है, सबके साथ अच्छा चल रहा है। हमें ऐसे समझो वो आपस में ही झगड़ा रहे हैं, अवाम में झगड़ा रहे हैं। जब ये दोनों मुल्क एक साथ हो जाएं तो फिर बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल, भारत इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि उनको पैसे बनाने हैं, अपनी मईशत को मजबूत करना है और उसके लिए जो करना पड़े हम करेंगे। भारत की ये सोच है। आपके ख्याल में हम इन दोनों मुल्कों से माशी तौर पे क्यों पीछे रह गए? माशी तौर पे इसलिए पीछे रह गए हैं कि जो भी इस मुल्क में आया किसी ने इस मुल्क का नहीं सोचा, हर बंदे ने अपना सोचा है, अपना यहाँ फ़ायदा देखे, ज़ाती मफाद सोचा है। अवाम पे किसी ने पैसा नहीं लगाया, ना मुल्क का किसी ने सोचा है, तो मुल्क तो तबाह होना ही है जब आहिस्ता आहिस्ता किसी ने उसकी बेहतरी की तरफ आना नहीं। पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए, आज क्या वजह है कि इंडिया की इकोनॉमी हमारे से बेहतर है, बांग्लादेश बाद में मुल्क बना, तो क्या वजूहात आप बताएंगे? देखिए, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में जो बुनियादी फ़र्क है कि पाकिस्तान के अंदर कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ नहीं है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो हमने जो बात की है जमहूरियत की, हमने अपना मिसाक जमहूरियत की बात की है, तो हमें मिसाक मईशत पे भी काम करना चाहिए। क्या वजह है कि बांग्लादेश जो 1971 में आज़ाद हुआ, पाकिस्तान के वतन से निकला, वो तरक्की कर गया, भारत हमारे साथ आज़ाद हुआ, वो तरक्की कर गया और पाकिस्तान पीछे रह गया? बस एक दूसरे की टांगें यहीं भी खींचते रहेंगे तो फिर ये आगे कैसे बढ़ेंगे? ये बस कर्ज़ा लेना है इन्हें और बस आगे बढ़ नहीं सकते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि जब तक कर्जा लेते रहेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे? नहीं, इस तरह कैसे बढ़ेंगे आगे? आप एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं यहीं पर ही बैठ के। ऐसा क्या हुआ कि हम करेंसी में भी इंडिया से पीछे रह गए, बांग्लादेश से भी पीछे रह गए? क्या हमने तवज्जो नहीं दी अपनी इकोनॉमी पे? एग्जैक्टली, हमने अपनी इकोनॉमी के ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। हम लोगों ने बस जिसे कहते हैं कि हैंड टू माउथ ही रहे, हमने कुछ जोड़ा नहीं, हमने कुछ स्ट्रगल नहीं की, हमारे कुछ प्लान्स नहीं थे। हम किसी विजन के साथ नहीं चलते। एग्जैक्टली, हमारा कोई विजन नहीं था, कोई प्लान्स नहीं थे, कोई भी काम या कोई भी आज आप देखो हमारे फॉरेक्स जो हैं वो कितने कम है और इंडिया के कितने ज़्यादा। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा, और हर तरह की ट्रेडिंग, हर चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। बल्कि वो लोग आजकल जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसमें वो आगे हैं। जब तक अदारे को नहीं पकड़ेंगे, हमेशा बिजनेसमैन को पकड़ते हैं। बिजनेसमैन बेचारा क्या करे, उसकी इज़्ज़त कोई नहीं है, उसके पासपोर्ट की इज़्ज़त कोई नहीं है। जब तक इस मुल्क के अदारे आप ठीक नहीं करेंगे, उन करप्ट नासर को नहीं पकड़ेंगे, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्या वजह है कि भारत बांग्लादेश आगे बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान कहीं पीछे रह गया है? जी बिल्कुल, अभी ये कह सकते हैं कि आपस में हमारे पॉलिटिकल जो पार्टी है वो आपस में मिल के जो है पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। आपस में लड़ने झगड़ने से कुछ वैसा फ़ायदा होता नहीं है। तो इसलिए हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आपस में ये मिल बैठ के ऐसा रास्ता अख्तियार करें ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़े। ये बताएं कि आखिर हमारी करेंसी भारतीय रुपए और बांग्लादेशी टके से क्यों पीछे रहेगी? इसलिए रहेगी कि हमें जो है ना, हमारे पास फैक्ट्रीज़ की कमी है, मतलब बिल्कुल रोज़गार है नहीं पाकिस्तान में। लोग जितने भी नौजवान हैं वो बाहर की तरफ जाने का तवज्जो दे रहे हैं कि वो बाहर जाएँ। आपके ख्याल में इंडस्ट्री मुतासर हुई है? हमारी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री मुतासर, क्योंकि इसमें गुर्बत शदीद है पाकिस्तान में, चीज़ें महंगी हैं, मिल रही बिजली इतनी महंगी है, गैस महंगी है, तो लोग जो है बाहर की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि बाहर जाके ज़्यादा कमा लें। वो पाकिस्तानी करेंसी तो इतने मुकाबले बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पर IT सेक्टर देखा जाए, बैंकिंग सेक्टर देखा जाए, एग्रीकल्चरल जो उनका सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। हमारे यहाँ क्या वजूहात हैं कि हम इन सेक्टर्स में अपने आप को बेहतर नहीं कर पाए, तरक्की नहीं कर पाए? आम आदमी ने आज अगर इंडस्ट्री लगानी हो तो जब आप परमिशंस लेने के लिए जाते हैं तो वो तकरीबन कुछ 60 से 70 परमिशनें हैं जो एक इंडस्ट्री लगाने के लिए लेनी पड़ती हैं। और उसमें भी जब आप मिनिस्ट्रियों में जाते हैं तो वहाँ आपसे कहा जाता है कि जी हमारा क्या शेयर रखेंगे। तो मुझे ये बताइए कि अगर पैसा मैं लगा रहा हूँ और शेयर मैं दूसरे को देता रहूँ तो कैसे सर्वाइवल होगी? यही वजह है कि हम लोग जो हैं सेल्फिश हैं और दूसरी कौमें जो हैं वो नेशनलिस्ट हैं। ये मेजर डिफरेंस है। ये क्या वजह है बांग्लादेश इंडिया ये क्यों आगे बढ़ गए? तो हमारे मुल्क में जो है ना ये करप्शन ही ख़त्म नहीं हो रही है। पॉलिटिक्स है, हर कोई जो है ना बस करप्शन ही करप्शन है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगी हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम इसलिए पीछे रह गए हैं क्योंकि हमें जो मौके मिले थे दुनिया से कनेक्ट होने के लिए, जैसे एप्पल कंपनी पहले यहाँ आने वाली थी
और इसके अलावा और भी जो टेस्ट, यानी हम आईटी में जितना हमें आगे जाना चाहिए नहीं गया, ने आईटी में कोई काम नहीं किया और इंडिया जो है वो पूरा आईटी की वजह से दुनिया में छाया हुआ है। आप देख लें गूगल का सीईओ और भी जितने भी आईटी के बड़े बड़े, सफ़र आईटी का हमारा इकट्ठा शुरू हुआ लेकिन हम रह गए, वो आगे, हम बहुत पीछे रह गए हैं क्योंकि आईटी जो आगे भी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है वो आईटी से लिंक है, तो हमें आगे जाने के लिए आईटी पे और भी काम करना चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रोग्रेसिव की वजह क्या है, उन्होंने किन चीज़ों पर फोकस किया कि आज उनके आम शहरी की जो ज़िंदगी है वो बेहतर है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा फ्राई इसी से ताल्लुक़ है जी मैं। और हमारी इकॉनमी की आप बात करें तो हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज से कोई अयूब दौर के अंदर ग्रोथ की रेशो हमारी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए थी कि पूरे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लग रही थी और उसके ऊपर जो इंडस्ट्री के ऊपर जो इदारा थे ना, ब्यूरोक्रेसी, उनको इतना काम करने देती थी कि उनकी ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब ग्रोथ इंडस्ट्री की बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट नीचे पब्लिक पे आता है, आवाम पे आता है, लोगों के घरों में आता है और महंगाई पे आता है। जब इंडस्ट्री फ्लोरिश करती है तो पूरा मुल्क ही फ्लोरिश करता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप हर इदारा अपनी अपनी डोमेन में काम करे और इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिए जो जो बेहतर काम कर सके वो करे। मगर यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं उससे फ़ायदा भी होता है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़े देर से बाद रुकावट बन जाती है, रात को पॉलिसी चेंज होती है, सुबह उसकी आउटपुट हमें नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? इसके पीछे नाख्वानदगी है, करप्शन है या फिर और दीगर फैक्टर्स हैं? अस्सलाम वालेकुम। बेसिक जो सबसे मेन चीज़ है ना, आप किसी भी मुल्क का आप अगर उठा के देखेंगे तो सबसे पहले आपका एक करप्शन होता है, उसके बाद लॉ है। आप यहाँ से इवन दुबई चले जाएं, कहीं भी चले जाएं तो वहाँ पे कोई बंदा लॉ ब्रेक करने का सोचता नहीं है। हमारे मुल्क में तो आज़ादी है, 100 रुपये दो, 200 रुपये दो, हो आप कानून तोड़ो ईज़िली। जब तक ये चीज़ें सही नहीं होगी तो पाकिस्तान हमेशा पीछे रहेगा। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में साल हर साल से पॉलिसियों का तसलसल से जारी रहना और गवर्नमेंट का एक डगर पर चलना उसकी तरक्की का राज है। हमारे यहाँ आज कुछ है, कल कुछ है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसियाँ नहीं हैं और गवर्नमेंट को जो साहिब इक़्तिदार है उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का मसला क्या है। पाकिस्तान का मसला है ट्रेड डेफिसिट का है। हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सिर्फ दो चीज़ों का, एक ऑयल का बिल है और एक खाने का तेल है। और अगर वो एनर्जी ये निकाल दें तो हमारा डेफिसिट नहीं है ट्रेड का। पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? बांग्लादेश, भारत क्यों आगे बढ़ गए? ये बताइए। ये बताएंगे, सारे रुश्वत खा रहे हैं, निज़ाम सही नहीं है, निज़ाम सही चला रहे नहीं रहे हैं। नहीं, निज़ाम क्या ठीक नहीं है? आप गाड़ी चला रहे हैं, सीवी पर आए हैं, घूम रहे हैं, ज़बरदस्त निज़ाम है। ज़बरदस्त निज़ाम है, सीवी को बना रहे हैं, लेकिन महंगे तो है ना, पेट्रोल ज़्यादा हो रहा है, सारे अट्टे ये वो सब महंगे हो रहे हैं, गरीब बंदे हैं वो पीस रहे हैं, जो ऑफिसर तबके हैं वो बढ़ रहे हैं, जो सियासतदान है वो उसकी गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, बंगुले बढ़ रहे हैं, शौक शोर बढ़ रहे हैं, उसके बच्चे ये वो बीबियाँ सब ऐश करती हैं। पेट्रोल भारत में भी महंगा है, बांग्लादेश में भी महंगा है, गाड़ियाँ भी वहाँ महंगी हैं। शायद पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा महंगी हो, लेकिन महंगाई तो पूरी दुनिया का मसला है। पूरी दुनिया का मसला है, लेकिन उधर रिलीफ तो है ना लोगों को, इधर क्या रिलीफ है हुकूमत की तरफ से? हुकूमत पैसे देती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए। पैसे तो देती है लेकिन वो तो जलील करके देती है, ऐसे सबको तो नहीं मिलते हैं ना पैसे। हम पहले अपनी ज़ात के लिए देखते हैं, फिर मुल्क के लिए देखते हैं। वो लोग पहले मुल्क के लिए देखते हैं, फिर अपनी ज़ात को देखते हैं। हम में और उनमें ये फ़र्क है। यहाँ पर मैं आप चले जाएँ मुख्तलिफ़ स्टोर्स के ऊपर, वहाँ दूध, दही और फल फ्रूट बाहर से मुल्कों से आता है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं, हम अपने ज़रा मुबादला ज़ाया कर रहे हैं। और हमें वो चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट करनी चाहिए जो हमारे मुल्क में पैदा होती हैं, मगर हम लोग क्या करते हैं, हम एडिशन करके भी, वैल्यू एडिशन करके भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम बाहर बैन-अल-अक़वामी मार्केट का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ पर गैस, बिजली इतनी महंगी है कि हम लोग उनके रेट्स कम्पीट नहीं कर सकते।